नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम दोस्ती को असल में कैसे मापते हैं? क्या दौलत से या समाज में किसी के रुतबे से? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो इन सवालों के जवाब देती है। ये कहानी है वफादारी की और किसी इंसान के असली मूल्य की। तो चलिए कालकर्णी की कथा में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। एक ऐसा रिश्ता जिसकी जड़ें बचपन की मिट्टी में थी। ये एक ऐसा मजबूत बंधन था जिसे ना तो समय बदल सकता था और ना ही बदलते हालात। तो देखिए, कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं बोधिसत्व, जो एक बहुत अमीर और इज्जतदार व्यापारी हैं, और दूसरी तरफ है उनका बचपन का दोस्त कालकर्णी, जो अब बहुत गरीबी में जी रहा है। दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क था, पर उनकी दोस्ती की नींव तो तब पड़ी थी जब वे बच्चे थे और साथ में धूल मिट्टी में खेला करते थे। और पता है, यही बात बोधिसत्व को खास बनाती है। समाज के नजरों में इतना बड़ा फर्क होने के बाद भी उनकी वफादारी जरा भी नहीं बदली। उन्होंने ना सिर्फ कालकर्णी को सहारा दिया, बल्कि उसे अपने घर और अपनी जिंदगी में एक बहुत ही सम्मानजनक जगह दी। लेकिन जैसा कहानियों में अक्सर होता है, यहाँ एक मोड़ आता है। अब बोधिसत्व पर बाहर से दबाव पड़ने लगता है कि वो अपने दोस्त को छोड़ दें, और यहीं से उनकी दोस्ती की, उनकी वफादारी की असली परीक्षा शुरू होती है। अब हुआ ये कि बोधिसत्व के आसपास के लोग, उनके दोस्त, सलाहकार सब कानाफूसी करने लगे। वो कहते, इस कालकर्णी को घर में क्यों रखा है? अरे इसका तो नाम ही अशुभ है। वो ये भी तर्क देते कि भाई, एक गरीब आदमी एक इतने बड़े व्यापारी के बराबर का कैसे हो सकता है? ये सारा दबाव सिर्फ दिखावे और अंधविश्वास पर टिका था। लेकिन बोधिसत्व इन सब छोटी सोच वाली बातों से बिल्कुल भी नहीं हिले। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा, नाम तो सिर्फ एक पहचान है, समझदार लोग इसे किसी के काबिलियत का पैमाना नहीं मानते। कितनी सीधी और सच्ची बात है। किसी का मूल्य उसके नाम में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होता है। मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो दूसरों की राय की वजह से अपने बचपन के दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी गहरी वफादारी और समझदारी का सबसे बड़ा सबूत था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली परीक्षा होती है, जहां बातें नहीं बल्कि किसी के काम उसके चरित्र का सबूत देते हैं। और वो रात कालखंडी के लिए एक परीक्षा की रात थी। हुआ ये कि बोधिसत्व को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, और सोचिए, उन्होंने अपने पूरे घर की सारी संपत्ति की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जी हां, कालकर्णी को। यह भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत था। और बस उसी रात, जब चारों तरफ सन्नाटा था, चोरों का एक झुंड घर को घेर लेता है। उन्हें लगा घर खाली है, आसान काम है। लेकिन वो एक चीज भूल गए थे कि कालकर्णी वहां था और जाग रहा था। उसने खतरे को भांप लिया और फौरन एक ऐसी योजना बनाई जिसने सुबह तक सब कुछ बदल दिया। और कालकर्णी ने जो किया वो सच में कमाल था। वो डरा नहीं। उसने फौरन सारे नौकरों को उठाया और हुक्म दिया, शंख बजाओ, ढोल पीटो। देखते ही देखते रात का सन्नाटा एक बड़े जश्न के शोर में बदल गया। ये किसी डरे हुए इंसान की नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग की चाल थी। अब चोर तो हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि अरे, व्यापारी तो घर पे ही है, बड़ा जलसा चल रहा है। बस डर के मारे अपने औजार भी वहीं फेंके और अंधेरे में 9-2-11 हो गए। कालकर्णी की समझदारी ने सिर्फ घर नहीं बचाया, बल्कि अपने दोस्त का भरोसा भी बचाया था। तो इस घटना के बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहीं पर हमें दोस्ती का असली मतलब समझ में आता है। तो जब बोधिसत्व लौटे और उन्हें पूरी बात पता चली, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल सबको एक बहुत गहरी बात सिखाने के लिए किया। एक ऐसी सीख जिसकी वहां मौजूद हर इंसान को जरूरत थी। बोधिसत्व ने सबको इकट्ठा किया और समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सोचो जरा, एक रिश्ता बनता कैसे है? कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ 7 कदम भी साथ चल ले तो वो मित्र बन जाता है। बस 7 कदम। और अगर यही साथ 12 कदम का हो जाए तो वो रिश्ता और गहरा हो जाता है, और वो सहाई यानी एक साथी कहलाता है। अगर कोई किसी के साथ आधा महीना या उससे ज्यादा रह ले तो वो संबंधी यानी रिश्तेदार जैसा हो जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। और सोचो, जो इंसान इतने लंबे समय से साथ हो, वो तो खुद का ही एक हिस्सा बन जाता है, अपनी परछाई की तरह। और फिर उन्होंने उन सबकी आंखों में देखकर पूछा, तो मैं कालकर्णी को, जो मेरे लिए खुद का ही एक हिस्सा है, उसे कैसे छोड़ दूं?
सिर्फ इसलिए कि उसका नाम किसी को पसंद नहीं? बस इस एक सवाल ने सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी का एक और भी गहरा मतलब है, क्योंकि ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक जातक कथा है जिसका सीधा रिश्ता खुद बुद्ध से है। बुद्ध ने यह रहस्य खोला कि यह कहानी उनके अपने ही एक पिछले जन्म की है, और यह पहली बार नहीं था जब कालकर्णी की वफादारी ने उनकी रक्षा की हो। उन्होंने यह कहानी अपने शिष्यों को वफादारी का महत्व समझाने के लिए सुनाई थी। तो सवाल ये है कि उस जन्म में ये लोग कौन थे? तो सुनिए, वो वफादार दोस्त कालकर्णी, वो कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे, और वो समझदार व्यापारी बोधिसत्व, वो खुद बुद्ध थे। ये जानने के बाद कहानी और भी गहरी लगने लगती है ना? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली दोस्ती नाम, पैसे या समाज क्या कहता है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर होती है। ये तो बस वफादारी और अच्छे चरित्र पर टिकी होती है, ऐसे गुण जो कभी नहीं बदलते। ये कहानी एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है कि किसी भी इंसान को उसके नाम या हालात से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। शायद यही दोस्ती का सबसे बड़ा सबक है। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी सुखी रहें,